अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद सोहेब बदर है और मेरी पावर प्राइवेट लिमिटेड से आज आपसे फिर मुखातिब हूँ। आज की वीडियो का बनाने का मकसद आपको लेटेस्ट अपडेट जो रिगार्डिंग एक्सपोर्ट यूनिट्स जो प्रीवियस मंथ के बिल्स में बेसिकली लोगों के नलीफाई किए गए थे, उसके मतलब जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करने के लिए बनाई जा रही है कि हुकूमत ने बेसिकली जो पावर डिवीज़न है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड प्लानिंग जो डिवीज़न है, उन्होंने इस चीज़ का नोटिस लिया है और उन्होंने इस बात का बेसिकली यकीन दहानी कराई है कि जो आपके एक्सपोर्ट यूनिट्स जो जनवरी के बिल्स में जिन कंज्यूमर्स के नलीफाई कर दिए गए थे, उनके जो हैं वो रिवाइज किए जाएंगे और नेक्स्ट कमिंग जो मंथ में बिल आएगा उसके अंदर वो यूनिट्स जो हैं वापस उनको कंसीडर किया जाएगा। लेकिन उसके लिए उन्होंने एक न्यू फार्मूला जो है वो बेसिकली वो निकाला है, जिसके तहत वो एक्सपोर्टेड यूनिट्स जो हैं वो काउंट किए जाएंगे, रिकंसीडर किए जाएंगे। और वो फार्मूला इसलिए निकाला गया है कि उसमें जो इशू जो एमडीआई यूनिट्स का और डीजी कैपेसिटी का आ रहा था उसकी वजह से। अब बेसिकली होगा क्या कि जिन कंज्यूमर्स के एमडीआई यूनिट्स उनकी डीजी कैपेसिटी से ज़्यादा हैं, ठीक है, एमडीआई यूनिट्स में आपको फिर बताता चलूँ कि एमडीआई जो है वो आपकी मैक्सिमम पीक एक्सपोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और ये वैल्यू मीटर ही बेसिकली रीड करता है। यानी अगर आपका सिस्टम 10 किलोवाट का है और उसने जो मैक्सिमम पीक वैल्यू एक्सपोर्ट की होगी वो उस एमडीआई वैल्यू को डिफाइन करेगा। तो जो एमडीआई जिसके एक्सपोर्ट वैल्यू डीजी कैपेसिटी से ज़्यादा होगी तो उसके जो यूनिट्स हैं उसको जो एक्सपोर्ट यूनिट्स को जो कंसीडर किया जाएगा वो बेसिकली जो उसके रीडिंग के मुताबिक एक्चुअल एक्सपोर्ट्स यूनिट्स हैं उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा जो हमारा डीजी कैपेसिटी है और जो एक्सपोर्ट एमडीआई है उसकी रेशियो से। यानी डीजी कैपेसिटी को एक्सपोर्ट एमडीआई से डिवाइड किया जाएगा और जो वैल्यू आएगी उसको एक्चुअल रीडिंग के साथ जो एक्सपोर्ट यूनिट्स की रीडिंग है उसके साथ मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू निकलेगी उन यूनिट्स को एक्सपोर्ट के यूनिट्स में कंसीडर किया जाएगा। और जिनके एमडीआई यूनिट्स बेसिकली डीजी कैपेसिटी से कम हैं या उसके बराबर हैं तो उनके जो भी रीडिंग है उसमें एक्सपोर्टेड यूनिट्स की वो उसी तरह कंसीडर किए जाएंगे। तो ये अपडेट है बेसिकली जो अभी जो नेक्स्ट जो जिन कंज्यूमर्स का इस बिल में इशू आया है प्रीवियस जनवरी के बिल में जिनके यूनिट्स कंसीडर नहीं किए गए, उनके नेक्स्ट जो बिल हैं उनमें यूनिट्स इस रिवाइज फार्मूला के तहत कंसीडर किए जाएंगे और उनको इस तरह उसमें बेनिफिट दिया जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको जो हुकूमत की लेटेस्ट ग्रॉस मीटरिंग की पॉलिसी आई है उसके बारे में आगाह करेंगे कि वो किन कंज्यूमर्स पे जो है वो लागू की जा रही है। प्रीवियस जो ओल्ड नेट मीटरिंग कंज्यूमर्स हैं क्या उनके ऊपर लागू होगी नहीं होगी, इसका नेक्स्ट वीडियो में आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट अलर्ट बताया जाएगा। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो आए तो आपको फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन आए और आप ये सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो नेट मीटरिंग और ग्रॉस मीटरिंग के रेलिवेंट है और एक्सपोर्टेड यूनिट्स के रेलिवेंट है आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।